ये कहानी शुरू होती है महाभारत के बाद। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो चुका था, लेकिन पांडवों के मन में एक भारी बोझ था, अपने ही कुल के विनाश का बोझ, अपने ही भाइयों के वध का बोझ। पांडव भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे ताकि उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिल सके, लेकिन भगवान शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे। शिव जानते थे कि ये युद्ध धर्म के लिए था, फिर भी रक्तपात हुआ था और उसका प्रायश्चित आवश्यक था। वे क्षमा मांगने के लिए भगवान शिव की तलाश के लिए हिमालय पहुंचे, पर शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। वे गुप्त काशी में ब्राह्मण का रूप धरकर छुप गए। पांडवों ने उन्हें वहां पहचान लिया तो शिव एक नंदी का रूप धारण करके भाग गए। तभी भीम ने एक विशाल बैल देखा और भीम बोला, ये कोई साधारण बैल नहीं है, ये सव्य महादेव हैं। भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, वे बैल अचानक से धरती में समाने लगा। भीम ने दौड़कर बैल की पूंछ पकड़ ली। बैल जमीन में समाने लगा, लेकिन कुबड़ बाहर रह गया। उनके शरीर के अलग अलग भाग हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और यहीं से शुरू हुई पंच केदार की कथा। पांडवों ने इन पांचों जगह पर मंदिर बनवाए। पांडवों की तपस्या और सच्चा पश्चाताप देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें पापों से मुक्ति का आशीर्वाद दिया और वह स्वर्ग रोहिणी चोटी से स्वर्ग को चढ़ गए। पंच केदार मंदिर में सबसे पहला मंदिर है केदारनाथ, यानी कि कुबड़। सबसे पहले भगवान शिव का कुबड़ प्रकट हुआ और वही बना केदारनाथ मंदिर। यह स्थान सबसे पवित्र माना जाता है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दूसरा है तुंगनाथ, यानी कि भुजाएं। इसके बाद भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई, जहां बना तुंगनाथ मंदिर। ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तीसरा है रुद्रनाथ, यानी कि मुख। फिर प्रकट हुआ भगवान शिव का मुख, यहाँ बना रुद्रनाथ मंदिर। ये स्थान रहस्यमय और अत्यंत शांत माना जाता है। चौथा है मध्य महेश्वर, यानी कि नाभि और उदर। इसके बाद प्रकट हुई नाभि और उदर, जहाँ बना मध्य महेश्वर मंदिर। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोहित कर देता है। और पांचवा है कल्पेश्वर, यानी कि जटाएं। और अंत में भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुई, जहाँ बना कल्पेश्वर मंदिर। ये पंच केदार का एकमात्र मंदिर है जो साल भर खुला रहता है। पांचों जगहों पर मंदिर बनवाने के बाद पांडवों ने केदारनाथ में यज्ञ किया और स्वर्ग रोहिणी चोटी में से स्वर्ग को चढ़ गए। शिव पुराण और स्कंद पुराण में विस्तार में वर्णन है। स्कंद पुराण कहता है, केदार का क्षेत्र सव्य शिव जितना प्राचीन है। यहाँ शिव जी ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने का दिव्य रूप दिया था। महाभारत काल के बाद सदियां बीत गई। कठोर मौसम, बर्फीले तूफान और दुर्गम रास्ते, सबने मिलकर केदारनाथ मंदिर को लगभग मानव पहुंच से दूर कर दिया। भक्ति तो थी लेकिन रास्ते नहीं थे, श्रद्धा तो थी लेकिन दिशा नहीं थी। 8वीं शताब्दी में एक युवा संत ने भारत की आध्यात्मिक दिशा बदल दी। उनका नाम था आदि शंकराचार्य। वे केवल 32 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। उन्होंने स्थापित किया अद्वैत वेदांत, ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या और आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन उनका लक्ष्य केवल दर्शन नहीं था, बल्कि खोए हुए तीर्थों को पुनर्जीवित करना था। वे हिमालय की कठिन यात्रा पर निकले, बर्फ, तूफान और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए आखिरकार वे पहुंचे केदारनाथ। ये सिर्फ मंदिर नहीं था, ये भारत की आत्मा थी।
आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, पूजा पाठ की विधियां स्थापित की, तीर्थ यात्रा की परंपरा को पुनर्जीवित किया। ये कहते हैं ना, जहाँ भक्ति हो वहाँ मार्ग बन ही जाता है। उन्होंने केवल केदारनाथ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। उत्तर में केदारनाथ, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में श्रृंगेश्वरी। इस प्रकार भारत को मिला 4 धाम का पवित्र मार्ग। और अंत में केदारनाथ की पवित्र भूमि पर ही आदि शंकराचार्य ने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। केदारनाथ मंदिर लगभग 80 फीट ऊंचा, मजबूत चौकोर आकार और पूरी तरह बने स्थानीय ग्रेनाइट पत्थरों से। लेकिन असली रहस्य इन पत्थरों के पीछे छिपा है। इन विशाल पत्थरों को किसी सीमेंट से नहीं बल्कि इंटरलॉकिंग टेक्निक से जोड़ा गया है। ना कोई गूंद, ना कोई मसाला, फिर भी हजारों सालों से अड़िग। भूकंप आए, 2013 की भयंकर बाढ़ आई, लेकिन केदारनाथ मंदिर आज भी वैसे ही खड़ा है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का जीवित प्रमाण है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ विराजमान है सव्यभूत ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव का सव्यभूत ज्योतिर्लिंग। ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं, इसका आकार बैल के कुबड़ जैसा शंकु आकार का है, जो सीधे जुड़ा हुआ है पंच केदार की कथा से। मानो सव्य शिव यहाँ प्रकट हुए हो। मंदिर के अंदर आपको मिलती हैं पवित्र मूर्तियाँ पांडवों की, श्री कृष्ण जी की, माता कुंती और माता पार्वती की। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये पूरे महाभारत काल का जीवंत साक्ष्य है। मंदिर का सभा मंडप एक कला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ दीवारों पर देवी देवताओं की बारीक नक्काशी की गई है। हर पत्थर एक कहानी कहता है। मंदिर के बाहर भी दिव्यता उतनी ही प्रबल है। मंदिर के ठीक सामने बैठे हैं नंदी महाराज, भगवान शिव के वाहन और उनके सबसे बड़े भक्त। मानो आज भी नंदी अपने प्रभु की रक्षा कर रहे हों। पास ही स्थित है भैरवनाथ का मंदिर। मान्यता है कि जब सर्दियों में केदारनाथ मंदिर बंद हो जाता है, तब भैरवनाथ जी पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। एक अदृश्य शक्ति जो इस धाम को सुरक्षित रखती है। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये रहस्यों का ऐसा द्वार है जहाँ विज्ञान सवाल पूछता है और आस्था जवाब देती है। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा समय भी आया जब पूरी दुनिया ठंड की गिरफ्त में थी। इसे कहा जाता था लिटिल आइस एज। लगभग 1300 से 1900 ईस्वी तक हिमालय में बर्फ इतनी बढ़ गई थी कि केदारनाथ मंदिर लगभग 400 साल तक बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतने वर्षों बाद भी मंदिर कैसे सुरक्षित रहा? ना पत्थर टूटे, ना संरचना हिली। क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग थी या कोई दिव्य शक्ति? केदारनाथ का शिवलिंग किसी इंसान द्वारा नहीं बनाया गया। ये है सव्यभू, यानी सव्य प्रकट हुआ। भगवान शिव का ये रूप एक प्राकृतिक शंकु आकार का पत्थर है। ना इसे तराशा गया, ना इसे बनाया गया। और सबसे अद्भुत बात, ये कभी टूटता नहीं, हमेशा चमकता रहता है, मानो सव्य शिव यहाँ विराजमान हो। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अपने कर्मों का पछतावा हुआ, खासकर भीम को। उन्होंने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए केदारनाथ में शिवलिंग पर घी अर्पित किया और आज भी ये परंपरा जीवित है। यहाँ भक्त घी चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। ये एक प्राचीन परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। केदारनाथ का महत्व सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं, दक्षिण भारत के संतों ने भी इसकी महिमा गाई है। 7वीं सदी के संत जैसे तिरुज्ञान स्वंदर,
उन्होंने अपने ग्रंथ देवारम में केदारनाथ का वर्णन किया और उन्होंने कहा पादल पेत्र स्थलम, यानी वो स्थान जिसे संतों ने सव्य गाया। ये दर्शाता है कि केदारनाथ की महिमा पूरे भारत में फैली हुई है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मान्यता है कि पांडव केदारनाथ के दर्शन के बाद यहीं से आगे बढ़े और पहुंचे स्वर्ग रोहिणी, जहां उन्होंने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। और आज भी हजारों यात्री इस भूमि पर आते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि मोक्ष की कामना के लिए। अब चलते हैं सन 2013 में। 16-17 जून का दिन, उत्तराखंड में बादलों का फटना और कुछ ही घंटों में स्वर्ग जैसी घाटी बन गई। प्रलय का दृश्य। अचानक हुई भीषण बारिश, ऊपर ग्लेशियर के पास स्थित चोराबाड़ी ताल फट गया और देखते ही देखते मंदाकिनी नदी ने विकराल रूप ले लिया। पानी नहीं, मानो पत्थरों और मलबे का सैलाब उतर आया। केदारपुरी की बस्तियां, होटल, दुकानें, सड़कें, सब कुछ बह गया। सैकड़ों लोगों की जान गई। हर तरफ चीख पुकार, अंधेरा और निराशा। लेकिन इस प्रलय के बीच एक सवाल, केदारनाथ मंदिर का क्या हुआ? मंदिर अछूता रहा, ना दीवार गिरी, ना गर्भगृह को नुकसान हुआ। यहाँ तक कि सामने खड़े नंदी महाराज भी सुरक्षित रहे। जहाँ सब कुछ मिट गया, वहाँ एक मंदिर वैसे ही खड़ा रहा। और फिर सामने आया इस चमत्कार का सबसे बड़ा कारण, एक विशाल चट्टान जो पहाड़ से टूटकर नीचे आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इसे आज हम कहते हैं भीमशिला। जानते हैं इस चट्टान ने क्या किया? पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। सारा मलबा मंदिर से दूर चला गया और मंदिर सुरक्षित रहा। ये सिर्फ आस्था नहीं, विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है। भूविज्ञानिकों ने बताया कि इस चट्टान ने प्राकृतिक डाइवर्जन बैरियर का काम किया। सैटेलाइट तस्वीरों ने भी पानी के बहाव से दिशा बदलना स्पष्ट दिखा। अगर ये चट्टान वहां नहीं होती तो शायद मंदिर नहीं बचता। लेकिन भक्त कहते हैं ये कोई संयोग नहीं, ये महादेव की कृपा है। कई यात्रियों ने बताया कि वे मंदिर के अंदर शरण लेकर बच गए और कुछ लोगों ने कहा उन्हें सपने में बाबा केदार ने रास्ता दिखाया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बचा रही हो। सबसे चौंकाने वाली बात, इतनी भयानक आपदा में भी मंदिर की दीवारों में एक भी दरार नहीं। वही पत्थर, वही संरचना आज भी अड़िग खड़ी है। समय बदल गया, युग बदल गया, लेकिन केदारनाथ की आस्था आज भी उतनी ही अटूट है। समंदर तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर, ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये है आस्था की सबसे ऊंची उड़ान। मंदिर के कपाट खुलते हैं अक्षय तृतीया अप्रैल मई में और बंद होते हैं भाई दूज पर अक्टूबर नवंबर में। सर्दियों में जब बर्फ सब ढक लेती है, तब भगवान की उत्सव मूर्तियां ओंकेश्वर मंदिर में लाई जाती हैं, जहां 6 महीने तक पूजा जारी रहती है। ये यात्रा आसान नहीं, गौरीकुंड से लगभग 16-17 किलोमीटर का कठिन ट्रैक, लेकिन श्रद्धा के आगे हर मुश्किल छोटी लगती है। हर कदम पर गूंजता है हर हर महादेव। यात्रियों के लिए घोड़ा, पालकी, हेलीकॉप्टर की सेवा भी उपलब्ध है। सुबह 4 बजे महाभिषेक और रुद्राभिषेक और शाम को 7 बजे शयन आरती होती है। ये सिर्फ पूजा नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आस्था हर साल नई ऊंचाइयों को छू रही है। 2025 में रिकॉर्ड बना, लगभग 16.5 लाख से 17.5 लाख तक श्रद्धालु पहुंचे। इतनी कठिन यात्रा, फिर भी लाखों लोग, क्योंकि यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं, भगवान शिव का अनुभव मिलता है। यहाँ लाखों भक्तों के लिए लंगर की व्यवस्था, सरकार और समितियाँ पूरी यात्रा को सुगम बनाती है।
ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये सेवा, समर्पण और सहयोग का संगम है। चार धाम यात्रा का एक मुख्य धाम है केदारनाथ धाम। और जब भक्त पंच केदार की यात्रा पूरी कर लेते हैं तब उनका अगला पड़ाव होता है बद्रीनाथ मंदिर। यही है आध्यात्मिक यात्रा का पूर्ण चक्र। कहते हैं केदारनाथ कोई जगह नहीं, यहाँ एक बुलावा है, और जब बाबा बुलाते हैं तभी कोई यहाँ तक पहुँच पाता है। हजारों वर्षों से एक मान्यता चली आ रही है, केदारनाथ मंदिर में सच्चे मन से दर्शन करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को मोक्ष की राह मिलती है। ये सिर्फ पूजा नहीं, ये आत्मा की शुद्धि है। एक और गहरी मान्यता, जो व्यक्ति केदार क्षेत्र में अंतिम सांस लेता है या यहाँ तक पहुँचने की कोशिश में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि ये भूमि सव्य शिव की मानी जाती है। मंदाकिनी नदी का जल सिर्फ पानी नहीं, ये है शुद्धि का माध्यम। मान्यता है कि इस जल को पीने से जन्म और मृत्यु के बंधन से टूट जाते हैं, मानो आत्मा को मुक्ति हो जाती है। केदारनाथ धाम की रक्षा करते हैं भैरवनाथ जी। जब सर्दियों से मंदिर बंद हो जाता है तब भी ये क्षेत्र सुरक्षित रहता है, क्योंकि भैरवनाथ हर बुराई को दूर रखते हैं। दोस्तों, केदारनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं, ये है कलयुग में भगवान शिव का प्रत्यक्ष रूप। यहाँ जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, कोई शांति लेकर जाता है, कोई शक्ति और कोई भक्ति। हर हर महादेव।